बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इजाज़ अली। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के डाटा फाइल्स के टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसकी मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखा दूंगा और ये बहुत ही ईजी चीज़ है। और एज पर प्रॉमिस हम लोग अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो कमेंट्स करते हैं मोटिवेटिंग, उनके नाम भी यूज़ करेंगे अपनी कोडिंग के अंदर। लास्ट वीडियो टॉपिक में हमने क्लासेस के बारे में बात की थी, तो ये क्लासेस से काफी ज्यादा मजीद इजी टॉपिक है। जिस तरीके से आप लोग MS वर्ड या MS एक्सेल पे अगर काम करते हैं तो उसको आप बंद करते हैं तो वो ऑटो सेव हो जाता है, या आप लोग सेव करना चाहें तो कर सकते हैं किसी भी नाम से। सो डाटा फाइल्स क्या करता है, जिस तरीके से आपने पाइथन में कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, फंक्शंस बनाई हुई है, क्लासेस बनाई हुई है, तो अगर आप कोई न्यू प्रोग्राम बना रहे हैं और उन सारी चीजों को कॉल करना चाहते हैं, कुछ अपने कस्टमाइज फंक्शंस को, कुछ क्लासेस को, मॉड्यूल्स को वगैरह वगैरह, तो आप इस डाटा फाइल्स के ऑप्शन की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं और कोई भी न्यू चीज आप सेव कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम पाइथन की फाइल सेव भी तो कर लेते हैं, तो इस डाटा फाइल्स का मकसद क्या हुआ। देखें दोस्तों, अगर आप लोग मशीन लर्निंग, इंशाल्लाह डीप लर्निंग वगैरह आगे जाके करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, तो वो वहाँ काफी लंबी लंबी कोडिंग्स होती हैं और उसके अंदर ये चीज बहुत ही जबरदस्त साबित होती है कि आपको कॉपी पेस्टिंग करनी ना पड़े। आप पर्टिकुलर फंक्शन जो आपने बनाया है, क्लास बनाई है या कोई मॉड्यूल बनाया हुआ है, उसको आप आराम से मजे से अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपके आगे चल के मशीन या डीप लर्निंग में बहुत काम आने वाली है। डाटा फाइल्स के अंदर पाइथन के अपने कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत काम में आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फंक्शन की पहचान ये होती है कि फंक्शन के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट्स आना स्टार्ट हो जाता है। सो इसके अंदर आप ओपन फंक्शन यूज करेंगे, रीड फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, राइट भी करेंगे। ये 4 फंक्शन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं। जब हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे आएंगे एल्गोरिथम्स वगैरह पे, तो मैं आपको वो तब सिखाऊंगा। तब तक इंशाल्लाह आप लोगों की प्रोग्रामिंग स्किल भी बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच गई होगी, तो आप लोग उस चीज को बहुत इजीली पिक कर लेंगे। दोस्तों, डाटा फाइल्स के अंदर टेक्स्ट की फाइल, फंक्शन आपने बनाया हुआ है, क्लास बनाई हुई है, मॉड्यूल बनाया हुआ है, या कोई आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, उसको आप रीड करवा सकते हैं। अगर आप खुद कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको राइट करवा सकते हैं। अगर कोई फाइल ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में एग्जिस्टिंग पे है तो आप उसको अपेंड या उसमें न्यू चीजें ऐड भी करवा सकते हैं। सो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है, आप इसका बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स फॉलो करके ये सारे काम कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे पाइथन के IDE की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर कोई फाइल नहीं बनी हुई और हमें फाइल बनानी है तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे राइट। पहले मैं एक सिंटैक्स लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा विद ओपन, उसके बाद जिस तरह मैंने बताया ओपन फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट लगाया। मैं यहाँ फाइल का नाम लिखूंगा। मैंने फाइल का नाम लिखा सब्सक्राइबर्स, कोटेशन मार्क, स्ट्रिंग इसको हमेशा ये लेता है, और इसकी मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन दी .txt की, कोटेशन मार्क्स क्लोज। उसके बाद हमें एक कॉमा लगाना होता है। अब मैं यहाँ राइट करवाने जा रहा हूँ तो उसको मैंने W लिखा, W फॉर राइट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो ये ओपन फंक्शन क्लोज हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं एस के बाद हमें एक हैंडल नेम लिखना होता है। मैंने उस हैंडल नेम को या मैंने हैंडल ही लिख दिया और उसके बाद मैंने लगा दिया कोलन। चले, अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखें, ओपन तो फंक्शन है। अगर हमें फाइल को ओपन करवाना है तो हम यहाँ ओपन लिखते हैं। डाटा फाइल्स में हमेशा ये चीज़ ओपन ही लिखी जाती है। अब यार ये विद क्या है? देखें, विद ये है कि हमने फाइल को ओपन करवा रहे हैं ना, तो ये पाइथन का एक ऑटोमेटिकली बहुत स्मार्ट फंक्शन है कि जैसे ही आपका काम पूरा होगा पाइथन उस फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। हम अगर विद के बगैर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें क्लोज खुद करवानी पड़ेगी। एक और फंक्शन क्लोज कॉल करना होगा और उसके तहत क्लोज करवानी होगी। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि हम विद ओपन के साथ करें। सो जैसे ही हमारा डाटा फाइल्स का सिंटैक्स कंप्लीट होगा तो पाइथन उसको स्मार्टली क्लोज कर देगा। अगर हमने आगे कहीं इस डाटा फाइल्स को इस्तेमाल भी किया है तो पाइथन उसको तब तक क्लोज नहीं करेगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो गई है। तो उसके लिए हमें पाइथन पर ट्रस्ट करना चाहिए और हमको हमेशा विद ओपन से लिखना चाहिए। उसके बाद हमको फर्स्ट कोटेशन मार्क्स के अंदर यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखना होता है जो हमको क्रिएट करवानी है, रीड करवानी है या अपेंड करवानी है। अभी हम राइट कर रहे हैं तो मैंने एक सब्सक्राइबर .txt की फाइल बनाई। अगर ये फाइल पहले से बनी हुई होगी तो पाइथन उसको ओवरराइड कर देगा। अगर ये फाइल नहीं बनी हुई होगी तो पाइथन इस नाम से एक फाइल न्यू क्रिएट करवा देगा आपकी डायरेक्टरी के अंदर, जिसके अंदर आपका पाइथन का काम हो रहा है। अगर कंप्यूटर में फाइल कहीं और सेफ है तो आप उसका पाथ यहाँ पे डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो उसके बाद मैंने कोटेशन मार्क्स क्लोज किए, कॉमा, उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर अब मैंने राइट करवाना था तो राइट के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ W लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एज, जिस तरह फॉर लूप के अंदर कुछ चीजें पक्की होती हैं, इस तरह इस
डाटा फाइल्स के अंदर आपको यहाँ शुरू में यहाँ आपको विद ओपन लिखना है, फिर फंक्शन के आपको यहाँ 2 पैरामीटर पास करने हैं। एक फाइल का नाम होता है, दूसरा रीड करवाना है, राइट करवाना है, अपेंड करवाना है। हमें यहाँ राइट करवा रहे हैं तो W लिखा है, रीड करवाना है, राइट करवाना है, जो भी है वो दूसरा पैरामीटर पास होता है। उसके बाद लगता है एज, और उसके बाद हम देते हैं हैंडल का नाम। हैंडल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हैंडल क्या करता है कि जो आप फाइल कॉल करवा रहे हो या बना रहे हो उसको वो हैंडल करता है। उसके बाद हमें लगाना है कोलन। जब एंटर मारेंगे तो वो अब आ जाएगा डाटा फाइल की बॉडी में। अब चलिए हम यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले लिखूंगा हैंडल, जो हैंडल का ये वाला नाम है, मैंने यहाँ लिखा हैंडल डॉट। अब मैं यहाँ लिखूंगा राइट। राइट एक पाइथन का फंक्शन है जो कि कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट लगा के मैंने कोटेशन मार्क्स लगाए। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, मोहसिन रजा वैक्टम, कॉमा, मोहम्मद वकास फैसल, कॉमा, नरजिस फातिमा, कॉमा, एम तौकीर, कॉमा, अरशद, कोटेशन मार्क्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये जितने भी सब्सक्राइबर हैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि यार आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, मोटिवेशनल कमेंट्स करते हो। बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि रूह तरोताज़ा हो गई है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलें एक और लाइन राइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा हैंडल डॉट राइट लिखा, पैरेंथेसिस, कोटेशन मार्क्स, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मी द मोटिवेशन एंड योर लवली रिस्पॉन्स, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो दोस्तों अब ये आपने फाइल इसके अंदर राइट करवा ली है। इस तरीके से होती है। ये बहुत इजी सी चीज़ है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, डरना नहीं है। बहुत इजी चीज़ है। देखिए इसमें हुआ ही क्या है, आपने एक ओपन फंक्शन लगाया यहाँ पे विद ओपन, बस समझ ले विद ओपन पूरा फंक्शन है। फंक्शन तो ओपन है, विद उसकी सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपने एक राइट फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद आपने एज लगाया है और हैंडल का नाम दिया है। ओपन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास होते हैं, एक फाइल का नाम, दूसरा उस पर आपको क्या करवाना है, राइट करवाना है, रीड करवाना है या अपेंड करवाना है। सिंपल यार, और कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें, बिलीव मी कुछ भी नहीं है। ये आपने 80% डाटा फाइल्स तकरीबन सीख लिए माशाल्लाह। अब दोस्तों इसी सब्सक्राइबर की फाइल को अगर मुझे अब रीड करवाना है तो वो कैसे करवाऊंगा, आइए देखते हैं। अब रीड करवाने के लिए उसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ विद ओपन सब्सक्राइबर्स डॉट txt, कोटेशन मार्क्स, कॉमा, कोटेशन आर, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट। अब देखें जब आपको रीड करवानी है तो आर लिखेंगे, जब राइट करवानी थी तो आपने W लिखा। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक आर का फर्क है। ठीक है, अब मैं इसके एस करके हैंडल का नाम दूंगा। मैंने हैंडल का नाम H2 दे दिया। ठीक है, कोलन, एंटर। अब ये इसकी बॉडी में आ गया। दोस्तों अगर अब मैं चाहूँ तो प्रिंट करवा सकता हूँ सब्सक्राइबर की फाइल को, लेकिन देखिए मैं अभी प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होता है, देखिए प्रिंट सब्सक्राइबर्स। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ से रन किया। अरे ये क्या आ रहा है यार, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सा आ रहा है। दोस्तों बात ऐसी है, अभी जो इस फाइल की डिटेल है पाइथन ने अभी उसको प्रिंट करवा दिया है, लेकिन हमको तो देखना है कि फाइल के अंदर क्या मौजूद है। उसको प्रिंट करवाने का क्या तरीका होता है, चला ये मैं बताता हूँ। अब आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम ले लिया TF, मतलब द फाइल। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जो आपका दिल चाहे। उसके बाद इज इक्वल टू लगाया। अब यहाँ आप हैंडल का नाम लिखेंगे H2 डॉट, अब रीड फंक्शन कॉल करना है। रीड, बस एक पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्लोज, बस इसमें मजीद आपको और कुछ नहीं करना। अब ये रीड फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल को प्रॉपर रीड करेगा, इसकी कितनी लाइंस हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर रीड करेगा और सबको सेव करवा देगा TF के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ TF को, प्रिंट ब्रैकेट TF, ब्रैकेट क्लोज। चलें अब रन करते हैं। ये मैंने रन किया। ओह जबरदस्त, मोहसिन रजा वैक्टम, ये सारे मेरे सब्सक्राइबर के नाम आ गए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज, कितना मज़ेदार प्रिंट आया है। देखिए आपने इतनी जल्दी राइट भी सीख लिया, रीड भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं अपेंड, कि अगर कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाऊँ, तो यार वो कैसे करेंगे। अगर मैंने इसी फाइल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाया, क्योंकि राइट में अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो उसको ओवरराइट कर देता है, उस फाइल में जितना पीछे की लिखाई होती है वो उसको सबको खत्म कर देता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें फाइल को अपेंड करना होता है। तो मैंने एक कमेंट डाल के लिखा नाउ अपेंडिंग फाइल्स, और आपके आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ, जब पहले से फाइल बनी हुई हो एंड यू वांट टू एंटर मोर डाटा देन यू विल यूज अपेंड टाइप। इस पर मैं यहाँ बिल्कुल वही सेम टू सेम काम करूंगा। देखें, विद ओपन ब्रैकेट, फाइल का नाम सब्सक्राइबर डॉट txt, उसके बाद कॉमा,
अब मुझे यहाँ अपेंड करवाना, अब मैं अपेंड के लिए कोटेशन मार्क्स में यूज करूंगा स्मॉल ए करना है, स्मॉल आर करना है, स्मॉल डब्ल्यू करना है, हर जगह स्मॉल है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं अब हैंडल का नाम दूंगा H3। हैंडल क्या करता है, इस वाली सब्सक्राइबर की जो फाइल है इसको हैंडल करेगा, ठीक है। अब मैं राइट करवाऊंगा यहाँ पे F3.write। अब ये यहाँ पे जो भी राइट करेगा उसको अपेंड करेगा, उस पुरानी वाली फाइल को ओवरराइट नहीं करेगा। चलें अब मैं करवाता हूँ पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क \n। अब ये \n क्या करता है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी प्रोग्रामिंग में बता चुका हूँ, ये एक न्यू लाइन एंटर कर देता है ताकि ये उसी वहीं के फुल स्टॉप के आगे से लिखना शुरू नहीं कर दे, एक न्यू लाइन के अंदर लिखे ताकि इसकी प्रेजेंटेशन मजीद खूबसूरत हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड कॉन्टेंट, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस भी है। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस क्लोज की और कोटेशन मार्क्स क्लोज, ठीक है। तो अब इसने इस लाइन को अपेंड कर दिया। अब मुझे देखना है यार अपेंड किया है भी या नहीं किया, चले आइए वो देखते हैं। सो उसके लिए मुझे रीड का फंक्शन कॉल करवाना है और आपको मालूम है रीड के फंक्शन में कैसे होता है, चले आइए दिखाता हूँ मैं आपको। विद ओपन लिखा, सेम टू सेम फाइल का नाम लिखा यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन के साथ .txt। txt टेक्स्ट फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है, पाइथन का एक्सटेंशन .py करके होता है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, r लिखा, रीड करवानी है एज, और अब इसके हैंडल का नाम मैंने H4 रख दिया, कोलन एंटर, ये बॉडी में आ गया। अब मैं जिस तरीके से रीड के लिए हमें एक न्यू वेरिएबल बनाना होता है, मैंने यहाँ TF2 के नाम से बनाया, ये एक बॉक्स बन गया, ये सारी रीड करके वैल्यू इस बॉक्स के अंदर डालेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा H4.read, हैंडल का नाम लिखा और रीड लिखा, ब्रैकेट्स लगा दिए, प्रिंट TF2 द फाइल 2। ओके देखो दोस्तों, ये इसने सारी चीजें अपेंड प्रॉपर करवा दी है माशाल्लाह, और आपका ये सारा काम बेहतरीन करके हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पूरी डाटा फाइल सीख लिया है। इसके अंदर अब मैं एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। देखिए पाथ के लिए क्या करना होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर विंडोज 10 है तो ये फोल्डर आ रहा है, मुझे इसका पाथ चाहिए जो मुझे अपनी पाइथन की फाइल में रीड करवानी है या अपेंड करवानी है या राइट करवानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए पूरा पाथ आ गया। ओके, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, Ctrl+C करके भी कर सकते हैं, और आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं पाइथन पे आया, अब ये जो फाइल है बीच में विद ओपन के अंदर लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पूरा पाथ आ गया उस फाइल का, ठीक है। लेकिन इसमें फाइल का नेम नहीं है, तो फाइल का नेम क्या है भाई, ये एवरेज पेट्रोल करके है। इसको मुझे एक्सटेंशन के साथ मैंने इसको यहाँ से भी कॉपी किया, Ctrl+C से भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, या राइट क्लिक करके ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जिस तरह ये सब \/ लगे हुए, मैंने यहाँ भी \/ लगा के कर दिया। अगर दोस्तों आप लोग विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज में \/ की जगह आपको // यहाँ पे अमेंड कर देना है। कैसे, आइए देखें। इस \/ को हटाया, इसको फॉरवर्ड कर दिया, इसको भी फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, इन सारे स्लैशेस को फॉरवर्ड कर दिया। अगर आप लोग लिनक्स या मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे ये \/ आप लोग रहने दीजिएगा। तो बस दोस्तों ये है, अब ये प्रॉपर उस फाइल को आप रीड करवाएंगे तो वो पूरी डिटेल लेकर आ जाएगा। ये आपको करनी है प्रैक्टिस, और मुझको कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का टॉपिक। सो दोस्तों अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मॉड्यूल्स कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। पाइथन की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिए। मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी लाइक जरूर कीजिए। सो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।